हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 27 मार्च को होने वाला साइंस के पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला VBI क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमश R1, R2 तथा R3 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर इस प्रकार होगा कि यदि प्रथम प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तथा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे को जोड़कर परिपथ पूरा किया गया हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो आप लोग कभी भी बिल्ली मिस्त्री के पास प्रतिरोध को देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जिस वस्तु को हमारे स्क्रीन में दिख रहा है वही प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ते हैं। हम लोग 3 प्रतिरोध लेते हैं, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। तो प्रथम प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को और दूसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से जोड़कर परिपथ पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार के परिपथ को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग इस प्रकार का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम लिखते हैं कि प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को चित्र अनुसार संयोजित कर सेल, कुंजी एवं एमीटर से संयोजित करते हैं। प्रतिरोधी तार से समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को संयोजित किया जाता है। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर क्रमश V1, V2 एवं V3 है। प्रत्येक में धारा I प्रभावित होता है। तो ओम के नियम से V बराबर IR, इससे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्रतिरोध पर ओम का नियम लागू करने पर VI बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। जब हम लोग तीनों को जोड़ते हैं तो हम लोग का V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 निकल के सामने आता है। तब हम प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर को जोड़ लेते हैं। तब मेरा निकल के आएगा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जब हम चारों विभवांतर के मान को रखते हैं तो हम लोगों का निकल के आएगा R बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। जब हम लोग सब में I को कॉमन ले लेते हैं तो हम लोगों का निकल के आएगा IR बराबर I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें हम लोग I को काट लेते हैं। तब हम लोगों का कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पार्श्व क्रम संयोजन को परिभाषित करें। तो इसका सही जवाब होगा जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन में हम लोग प्रतिरोधों को इस प्रकार रखते हैं और सभी के एक छोर के प्रतिरोधों को एक साथ और दूसरे प्रतिरोध छोर को एक साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व क्रम में जुड़े R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रतिरोध को जोड़ लेते हैं। उसके बाद दिखेंगे कि चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, जो भी विभवांतर पर हैं और उनमें I1, I2, I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और कुल धारा I तथा तुल्यमान प्रतिरोध R है। इसलिए ओम के नियम से I बराबर V बटा R। इसी प्रकार सभी प्रतिरोधों में ओम का नियम लागू करने से I1 बराबर V बटा R1
I2 बराबर V बटा R2। तीसरा I3 बराबर V बटा R3। उसके बाद हम लोग कुल धारा को जोड़ लेते हैं और इनमें अगर हम लोग I का मान, I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान अगर रखते हैं तो हम लोगों का इस प्रकार प्राप्त होता है। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्यमान प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वर्णन करें। तो इसका सही जवाब होगा कि वह कारक जो चालक तार के प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का समानुपाती होती है। भी अगला पॉइंट है कि चालक तार की मोटाई पर। चालक तार की मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध घटती है और मोटाई के घटने से प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा है चालक तार की प्रकृति पर। चूंकि भिन्न भिन्न चालक तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमारा अगला पॉइंट, चालक तार पर। चालक पदार्थ का ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, जैसे जर्मन सिल्वर, मैग्नीन इत्यादि। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधे के दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधों एवं झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों के बीच संकरण कराया और पाया कि पहला पॉइंट, F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीजों वाले थे। इससे पता चला कि लंबाई तथा बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण है। दूसरा पॉइंट है कि F2 पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीजों वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीजों वाले हैं। उपयुक्त दोनों दशाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना अर्थात झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है। यह स्वतंत्रतापूर्वक वंशानुगत होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधे के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है। उदाहरण में हम लोग इस प्रकार के एक फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।